कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट की तफसीलात सामने आई हैं। मजीद क्या पेशरफ्त अब तक हुई है, इसकी तफसील सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के पास है, उनकी तरफ चलते हैं। जी शाहजेब। बहुत शुक्रिया मुबशिर। हम नाजरीन को इस हवाले से बताते हैं, आज दूसरा पोस्टमार्टम हुआ। मीर रजा अली की कब्र कुशाई के बाद दोबारा पोस्टमार्टम आज हो गया है, जिसकी इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि 6 बजे वालदैन को बुलाया गया था कि उनके हवाले रिपोर्ट की जाएगी, और अब इस वक्त जबकि 6:24 हो रहे हैं तो हमें हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि कुछ देर में रिपोर्ट वालदैन के हवाले कर दी जाएगी। मगर हमें हमारे ज़राए से जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक वो खदशात और सवालात सच साबित हो गए हैं। जो पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने 4 अगस्त को हमारे प्रोग्राम में उठाए थे, वो सवालात भी सही साबित हो गए हैं, जो हमने बार बार पुलिस हुक्काम से अपने प्रोग्राम में उठाए थे। हमने पहले उनके सामने 9 सवाल रखे थे, फिर 13 सवाल रखे थे। 13 सवालात के हमें जवाब नहीं मिले थे। मगर अब जो इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ रही है उसके हवाले से इतलात सामने आ रही है कि मीर रजा अली को गोली पीछे से लगी थी। उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। ये बात वाज़ेह हो कि सबसे बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा था कि अगर गोली आगे से लगी है तो क्या वजह है कि जो एग्जिट वुंड है वो बड़ा है, यानी कि कमर पर निशान छोटा था और सीने पर निशान बड़ा था। अगर सीने पर खुद मीर रजा अली ने गोली मारी थी तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आम तौर पर एग्जिट वुंड बड़ा होता है, एंट्री वुंड छोटा होता है। मगर मीर रजा अली की कमर पर छोटा निशान था, सीने पर बड़ा निशान था, जिसकी वजह से सवालात पैदा हो रहे थे। उनके जिस्म पर बहुत सारे निशानात थे, तो ये सवाल पैदा हो रहा था कि क्या बॉडी डिकम्पोज हो गई थी या फिर उन पर तशद्दुद किया गया था। मगर इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ऐसा कोई जवाब नहीं दिए थे। और फिर अब जो इतलात सामने आ रही है उसके मुताबिक मीर रजा अली को पीछे से गोली मारी गई है। जो 14 सवालात पुलिस सर्जन ने 3 अगस्त के अपने खत में उठाए थे, ये इतलात भी आ रही हैं कि डॉक्टर सुमैया सैयद के उन 14 सवालात के जवाब मिल गए हैं। ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि ये भी पता चल गया है कि ना सिर्फ गोली पीछे से मारी गई बल्कि मीर रजा अली को क्या तशद्दुद भी किया गया था, और वो निशानात तशद्दुद के थे। हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक मौजूद है। काशिफ, बहुत शुक्रिया, आप शुरू से इस केस को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे सवालात उठ रहे थे, मुसलसल पुलिस को भी फॉलो करने से भी सवालात हमने किए कि पुलिस किस तरीके से इस केस को फॉलो कर रही है। नाउ क्या इब्तिदाई इतलात आप तक पहुंची हैं? देखें, इब्तिदाई तौर पर शाहजेब, सबसे पहले तो ये चीज़ कंफर्म हो गई है, जो अब से कुछ देर बाद मेडिकल रिपोर्ट आनी है उसमें ये चीज़ दर्ज कर दी गई है कि जो गोली है वो पीछे से लगी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर काफ़ी दिन से बहस भी चल रही थी। ना सिर्फ ये साबित हुआ है बल्कि जो इब्तिदाई हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ की भी निशानदेही कर दी गई है कि जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। फिर इसके बाद एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें हो गई है कि जो 14 सवाल पुलिस सर्जन की जानिब से एक लेटर की मदद से शाया किए गए थे और बताया गया था, इवन पूछा गया था जो डॉक्टर उसामा हैं उनसे कि आया ये कैसे नेग्लिजेंसी हुई है इन तमाम तर 14 पॉइंट्स की, तो उनके जवाबात भी इस रिपोर्ट के अंदर मिल गए हैं। और बताया जा रहा है कि इब्तिदाई तौर पर ये तमाम तर जो रिपोर्ट है ये तैयार कर ली गई और अब से कुछ देर बाद ही सामने आ जाएगी। जो इब्तिदाई हमारे ज़राए हैं ऑफिशियली वो ये बताते हैं कि एक बोर्ड मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग जैसी ख़त्म होगी उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो फैमिली के हवाले की जाएगी। ये भी हमें कन्फर्म किया गया है कि जैसे ही कब्र कुशाई का मामला हुआ तो उसके बाद से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ गई थी। जब डेड बॉडी वहाँ से निकाली गई, उसे सैंपल्स लिए गए, जो केमिकल एग्जामिन करना था उसके लिए जो सैंपल्स लिए गए वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो की गई और उसके बाद ये चीज़ सामने आ गई कि एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। अब जो है वो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है और रिपोर्ट मुरतब करने के बाद उसमें इस चीज़ की निशानदेही कर दी गई है कि गोली जो है वो पीछे से लगी है। ताहम इस अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से कर रही थी या जो भी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ रही थी उनमें काफ़ी ज़्यादा अब जो है वो मशकूक चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये बड़ी अहम बात है। और काशिफ, ज़ाहिर है क्योंकि मुसलसल ये सवालात उठ रहे थे कि अगर दोबारा पोस्टमार्टम की बात है, पुलिस क्यों इतना पहले पोस्टमार्टम पर इन्हिसार करना चाहती है? क्यों पुलिस, जब भी ज़राए के जरिए बात हो रही थी, आप भी बात कर रहे थे अपने ज़राए से, हम भी बात कर रहे थे अपने ज़राए से, इसी तरफ निशानदेही कर रही थी पुलिस की ये खुदकुशी ही है। हालांकि सवाल बार बार उठ रहे थे कि अगर सीसीटीवी फुटेज एक आपको मिल गई है कि जिसमें आपको मोटरसाइकिल वाला नजर आ रहा है, एक सीसीटीवी फुटेज आपको मिल गई है जिसमें आपको एक कचरा चुनने वाला नजर आ रहा है, तो कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है कि मीर रजा अली चल के गया और चलने के बाद उसने वहां जाके अपने आप को गोली मारी। पिस्तौल नहीं है, खौल मिला तो काफी टाइम बाद मिला, और आप ही ने बताया कि उस जगह पर 2 फीट के फासले पर खौल मिलना नामुमकिन सी बात नजर आती है क्योंकि उस जगह को बार बार साफ किया गया था। बट अब
यहाँ से क्योंकि बोर्ड भी बार बार बदला गया, कोई 3 दफा तो कल बोर्ड बदला गया और फिर आज मामला हुआ, पुलिस के लिए सवालात तो खड़े होते हैं, मगर क्या उम्मीद पैदा होती है कि दुरुस्त सिमत में अब इन्वेस्टिगेशन जा सकती है, क्योंकि आप क्राइम रिपोर्टर हैं, कवर करते हैं, ये उम्मीद की जा सकती है? देखिए, उम्मीद तो शादेब की जा सकती है, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जैसे ही ये खबर मैंने शाया की है और नशर हुई है और उसके बाद से मेरी एक सीनियर पुलिस अफसर से बात हुई, उनकी जानिब से उनका नैरेटिव थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। जबकि मैं मुसलसल सीनियर अफसरान से बात कर रहा था इस हवाले से कुछ रोज़ से, और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मामला ऐसा लगता है कि ये खुदकुशी है। लेकिन आज जब ये खबर हमने नशर की है और उसके बाद अब से कुछ देर बाद मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो भी इब्तदाई तौर पर सामने आ जाएगी, तो उसके बाद शायद मज़ीद ये नैरेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पुलिस की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि अब इसको मज़ीद और बेहतर तरीके से तहकीकात करने की इसकी ज़रूरत है। जबकि जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बताते हैं, जो तफ्तीशी टीमें हैं हमारी, उनसे भी बात हुई है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट मुरतब की जा रही है उस हवाले से हमें अब तक कोई चीज़ नहीं सामने आई है। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी हम उस रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद से जो है वो तफ्तीश को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जबकि आपने जो बुलेट का जिक्र किया, अब तक बुलेट की फॉरेंसिक के हवाले से भी मैंने सीनियर अफसर से सवाल किया कि क्या उसकी फॉरेंसिक आ गई जो 1 से 2 रोज़ में आनी थी, तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि अब तक उसकी फॉरेंसिक भी नहीं आई है, जबकि उसकी फॉरेंसिक जब आएगी तो उसके हवाले से भी इस केस में अहम पेशरफ्त होगी। जो कि वेपन की रिकवरी के हवाले से जब मैंने सवाल किया तो उनकी जानिब से कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि वेपन की रिकवरी के लिए मज़ीद CCTV फुटेज हासिल की जा रही हैं। जबकि 2 CCTV फुटेज का आपने जिक्र किया, कहा ही जा रहा है तफ्तीशी हुकाम की जानिब से कि एक और CCTV फुटेज भी उनकी जानिब से जो है वो देखी गई है, जिसमें कुछ और मशकूक अफराद का भी जो है वहाँ से गुजर हुआ है, उसको भी चेक कर रहे हैं। उसमें एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जो है वो काले कलर के कपड़े जो हैं उसने पहने हुए हैं, तो उसको भी चेक किया जा रहा है कि वो शख्स कौन है, वो भी कुछ देर के लिए वहाँ रुक रहा है, उसकी भी कुछ मशकूक हरकत हैं, तो उस CCTV को अब तक सामने नहीं लाया गया। जबकि 2 CCTV अब तक ऐसी सामने आ गई हैं, लेकिन उन दोनों CCTV में जो शख्स नज़र आ रहे हैं, जो एक कचरा चुनने वाला एक शख्स नज़र आ रहा है, फिर एक और CCTV के अंदर 2 मोटरसाइकिल सवार शख्स नज़र आ रहे हैं, क्या उनके अभी तक बयान लिए गए हैं? मैंने ये भी सवाल रखा उनसे, तो उनकी जानिब से कहा गया कि अब तक उनकी तलाश की जा रही है, उनके कुछ पता नहीं चल सका है, जैसे ही उनको पता चल जाएगा उसके बाद हिरासत में लिया जाएगा और उनके बयानात भी लिए जाएंगे। और काशिफ, एक जो वालिदैन और वालिदैन के वकील जिब्रान नासिर एक खदशे का इजहार कर रहे थे कि जी अचानक खोल ईजाद कर लिया है तो फिर पिस्तौल भी ईजाद कर ली जाएगी और फिर इसको एक खुदकुशी का रंग दे दिया जाएगा। ये मामला अब कम से कम अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पीछे से गोली लगने की बात करती है और उन 14 सवालात को एड्रेस करती है, हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि वो 14 सवालात भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और फिर रिपोर्ट जैसे ही सामने आती है वो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये मुश्किल कर देती है इस काम को कि एक खौल फिर पिस्तौल और मामला केस क्लोज वाला मामला जिस अंदेशे का इजहार कर रहे थे, बिल्कुल मुश्किल कर देती है। और इस पे पहले भी उन्होंने जिक्र किया था, जबकि आज भी जब ये एक्टिविटी हो रही थी कबर कुशाई की, तो मैं जिब्रान नासिर के साथ, फैमिली के साथ और मेडिकल बोर्ड के साथ मौजूद था वहाँ पर, और उनकी जानिब से आज भी एक बात जाहिर की गई कि कुछ ऑडियोज़ भी मंजर आम पर आ गई हैं। अब जो ऑडियो है, जैसे जैसे इस केस में पेशरफ्त हो रही है मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं। 8 रोज़ से जो खोल है वो सामने नहीं आया था, जैसे ही मेडिकल बोर्ड की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद अचानक से वो खोल सामने आ जाता है। फिर उसके बाद आज जब कबर कुशाई के तमाम तर मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई थी और शुरू किया गया, तो एक रात गए ऑडियो जो है वो सामने आई, जबकि एक जो है वो अब से कुछ देर कबल एक ऑडियो सामने आ गई है। तमाम उन ऑडियोज़ के हवाले से भी चेक किया जा रहा है, जो कि ये बताया जा रहा है, इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि एक मुबैना तौर पर वो जो ऑडियो है वो मीर रज़ा की है और दूसरे उसके वालिद की है। जबकि मेरी वालिद से क्लियर कट बात हुई है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उन्हें इस ऑडियो के बारे में कोई इल्म नहीं है, इस ऑडियो की बाकायदा फॉरेंसिक होनी चाहिए। जबकि वकील जो जिब्रान नासिर हैं, जब हमने उनसे भी इस चीज़ का खदशा जाहिर किया तो उनकी जानिब से कहा गया कि जब भी हम कोई प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं तो एक नई चीज़ सामने आ जाती है। ये कौन लोग हैं जो इस चीज़ को वायरल कर देते हैं जब भी कोई पेशरफ्त? ये बड़ा अहम सवाल है काशिफ, क्योंकि जब पुलिस ने तो जाहिर है उन तमाम लोगों से, जब पुलिस राय खुद भी बताते हैं, जब हमने भी पुलिस के सामने सवाल रखा तो उन्होंने कहा और हमने पूछा कि कभी खबर आती है कि 3 करोड़ का कर्ज था, कभी खबर आती है कि 7.5-8 करोड़ का कर्ज था, तो जिन लोगों से कर्ज लिया हुआ था क्या उनसे रब्ता किया है? तो उन्होंने कहा रब्ता किया है। तो जाहिर है जो एक ऑडियो कल रात को सामने आई वो तो उस शख्स के हवाले से थी कि जिसको वो कह रहा है कि जी मामला हल हो जाएगा, अगर 30 लाख का मामला है 10-10 लाख के चेक से हल हो जाएगा। तो ये ऑडियोज तो पहले भी होंगी, क्या फिर कोई रंग देने की कोशिश की जा रही थी जब बोर्ड की तब्दीली की कोशिश की गई और वो नहीं हो सका? बिल्कुल, ये इसी को निशानदेही करते हैं। और जो इस केस के वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीज़ कही कि बार बार कुछ चीज़ें ऐसी वायरल की जाती हैं जो इस केस को इफ़ेक्ट करने के लिए कोशिश की जाती हैं, लेकिन क्या इन दोनों ऑडियोज़ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ शामिल है जिससे ये साबित हो जाए कि जो मीर रज़ा की मौत है वो किसी वजह से हुई है? तो ये उन ऑडियोज़ के अंदर ये जो है वो चीज़ सामने नहीं आ रही है। साथ साथ ये भी कहा गया कि जो 8 रोज़ बाद जब उस जगह को जो जाए वक़ुआ है उससे पहले भी
मुतअद्दिद बार जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं वो जा चुकी है और वहाँ से खोल नहीं मिला। फिर 2 फीट के फासले से जो है वो खोल मिल जाता है। ताम उसके हवाले से ये भी कहा गया कि अगर 8 रोज़ मट्टी के अंदर वो खोल पड़ा रहे तो क्या वो खोल पुराना नहीं होना चाहिए। तो जब वो खोल की तस्वीर वायरल की गई या फिर खोल की तस्वीर हम तक पहुंची तो हमने ये देखा कि उसकी तस्वीर बड़ी नई सी लग रही है। तो इस पे भी जो है वो जिब्रान नासिर की तरफ से और तमाम तर लोगों की तरफ से भी जो है वो खदशात जाहिर किए गए जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की सिमत अभी तक नज़र नहीं आ रही है। जो आला अफसरान हैं वो इस केस के बारे में कुछ भी बताने से ये बड़ी अहम बात है कि आईजी साहब पहले ही कह चुके थे कि केस ट्रेस कर लिया गया है। अब अगर ये बात सामने आती है कि गोली पीछे से लगी थी तो फिर क्या ट्रेस किया था। हम कोशिश करेंगे कि पुलिस के हुकाम से भी रब्ता करें। काशिफ आप भी हमारे साथ रहिएगा। जो सवालात हैं, जिन सवालात के जवाबात की बात हो रही है, एक तो कबर कुशाई के दौरान मजबूरी तौर पर 17 सैंपल लिए गए, 14 सवालात उठाए गए थे। हम नाजरीन को बता दें कि पहले एक पोस्टमार्टम हुआ, उस पोस्टमार्टम पर सवालात उठे। सवालात उठने के बाद वालिदैन गए अदालत से उन्होंने कहा कि वो दोबारा पोस्टमार्टम के लिए तैयार है। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए अदालत ने हुक्म दिया कि पुलिस सर्जन या फिर हेल्थ सेक्रेटरी एक बोर्ड बनाए। पुलिस सर्जन ने 8 रुकनी बोर्ड बना दिया, मगर अचानक रात 12 बजे परसों उस बोर्ड को तब्दील कर दिया गया और उसको 5 अराकीन का कर दिया गया। कराची के डॉक्टर्स को निकाल के 3 हैदराबाद के डॉक्टर डाल दिए गए। सवाल उठा के ऐसा क्यों किया गया है और उसके बाद एक बार फिर बोर्ड बदला गया, फिर हुकूमत पर प्रेशर आया। कल इंटीरियर मिनिस्टर सेन ज़ियाउल हसन लज्जार साहब हमारे प्रोग्राम में आए और फिर उन्होंने कहा कि वही बोर्ड वापस बहाल किया जाएगा। वही बोर्ड बहाल किया गया। आज उस बोर्ड ने दोबारा पोस्टमार्टम किया क्योंकि कल घर वालों ने पोस्टमार्टम नहीं करने दिया था कि वही बोर्ड जो ओरिजिनल बना था उसी से हम पोस्टमार्टम करने देंगे। उसने आज किया तो ये बात सामने आ रही है कि मीर रजा अली को गोली पीछे से लगी थी। जो सवालात उठाए गए थे 4 अगस्त को पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने मीर रजा अली की मौत की वजूहात से मुतालिक इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए थे। हमने उनके सामने सवाल रखा था कि इस रिपोर्ट को पढ़कर तो ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट सवालात ज़्यादा पैदा करती है, जवाबात कम देती है। अगर एग्जिट वुंड कैसे छोटा हो सकता है, एंट्री वुंड कैसे बड़ा है, उन्होंने क्या कहा था ये जरा सुनिए। जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे मसला ये हो रहा है कि सवालों के जवाब मिलने के बजाय ऐसा लगता है कि मजीद सवालात पैदा हो गए हैं। एग्जैक्टली बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि एंट्री वूंड जो है वो बड़ा हो एज कम्पेयर टू दी एग्जिट वूंड। जो हमें यहाँ पर फाइंडिंग्स मिल रही हैं वो उन तस्वीरों के साथ मैच नहीं कर रही हैं। यहाँ पे मेरे भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहा जा रहा है कि वो एंट्री वूंड है, वो उसके बाद जो रास्ता बीच में बन रहा है वो, और फिर जो एग्जिट वूंड कहा जा रहा है वो मैच नहीं करता। अगर आप इसको साइंटिफिकली देखिए तो पीछे से एंटर होके फिर वो रास्ता इख्तियार करके फिर बुलेट आउट हो सकता है। क्या वजह है कि जो हाथ है उस पर गन पाउडर मौजूद है या नहीं, ये नहीं चेक किया गया? एमएलओज भी करते हैं और क्राइम सीन यूनिट भी करता है, मगर इस केस में दोनों ने ये काम नहीं किया। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इट इज़ रेजिंग मोर क्वेश्चंस देन इट इज़ गिविंग आंसर्स, बट वी आर सिटिंग डाउन टुमारो इंशाल्लाह और एक हाई लेवल पे बैठ के पुलिस के साथ और हम लोग बैठेंगे और बैठने के बाद इसको मजीद डिस्कस करेंगे कि ये आगे हमें किस तरीके से इसको लेके चलना है। जो वालिद हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको टॉर्चर किया गया था, बॉडी पर निशानात हैं। पिक्चर्स में अगर देखा जाए तो हाथ पे बिल्कुल काली स्किन होके, स्किन स्लिपेज कहलाती है। स्वॉब लेना ज़रूरी थे, वो स्वॉब लेके हम मालूम कर सकते थे ये काला होने की वजह क्या है। मेरा तो एक बहुत बड़ा डिसेंट रहा है इस रिपोर्ट के साथ ही कि आई डू नॉट एग्री विद द फाइंडिंग्स दैट ही हैज़ गिवन। मैं मान लूँ थोड़ी देर को कि वो एंट्री वुंड वही है, तो फिर साइज़ इतना बड़ा है। जब इतना बड़ा साइज़ है तो वो क्या डिकम्पोजिशन की वजह से इतना बड़ा हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो इतना बड़ा वेपन था, ये मेरा दूसरा सवाल है। अब अगर ये वेपन इतना बड़ा था तो पीछे जो एग्जिट है वो इतना छोटा कैसे हो जाता है? मेरे लिए जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वेयर डिड द ब्लड गो, ब्लड किधर है? इतने अरसे में जितना उनका डिसअपियर होना और फिर बॉडी का मिलना, इतने में इतनी डिकम्पोजिशन हो सकती है। अच्छा, अगेन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर को मैं आपको रखूं, डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंट ऑन दैट, ऑन द एनवायरनमेंट। चेहरे का ज्यादा होना, बाकी चेहरे का ज्यादा होना और बाकी बॉडी का कम होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो पॉइंट है। क्या ये आंसर मिल सकता है दोबारा अगर पोस्टमार्टम होता है बॉडी? ये नहीं पता कि बॉडी की कंडीशन क्या होगी और हम कितना निकाल सकेंगे, कितना हम डिटेल्स देख सकेंगे, बट यस एक्सह्यूमेशंस हैव प्रूवन टू बी क्वाइट बेनिफिशियल। कोई वजन नजर आता है इस बात में कि जी ग्रासी है और सॉफ्ट सॉइल है इसलिए खून जज्ब हो गया होगा? हम वहाँ खोद के और उसकी डेप्थ देखते हैं और एक रफ एरिया, तो आप अपनी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो लगता है इस केस को रिजॉल्व किया जा सकता है? इन्वेस्टिगेशन जो है वो मेडिको लीगल के सवाल और मेडिको लीगल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के सवाल को आंसर करेगी। फिर उनके पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल जो लोकेशन जो ये सब बता रहे हैं, इन सब चीज़ों पे देखा जाएगा तो बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। ये बुनियादी सवाल डॉक्टर सुमैया सैयद साहिबा की तरफ से उठाए गए थे और अब ये खबर सामने आ रही है कि गोली पीछे से लगी थी, यानी उनके तहफ़्फ़ुज़ात ठीक थे। इससे सवाल जो उठ रहा है
वो पुलिस की नेग्लिजेंस का उठ रहा है, एक सिस्टमेटिक कवर का उठ रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक के फेलियर की वजह से कुछ कवर अप किया जा रहा था। अगर एक डॉक्टर ने, एक एमएलओ ने एक जो रिपोर्ट बनाई उसमें खामियां थीं तो पुलिस ने उस पर सवालात नहीं उठाए। अगर वो खामियां रह गई थीं तो पुलिस ने बजाय इसके कि पुलिस सच जानने की कोशिश करती, सच जानने की तरफ जाती, पुलिस खुद कह रही होती कि दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, पुलिस दोबारा कह रही होती, हुकूमत की तरफ से वो एफर्ट नजर आ रही होती, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगने लगा कि कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। जब डॉक्टर सुमैया सैयद 4 अगस्त को हमारे प्रोग्राम में आई, उन्होंने ये सवालात उठाए तो इसके जवाब में पुलिस हुक्काम ने यह एतराज़ उठा दिया कि उन्होंने ये सवालात पहले क्यों नहीं उठाए। मगर फिर यह एतराज़ सामने आने के बाद पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की जानिब से 3 अगस्त यानी हमारे प्रोग्राम में आने से एक दिन पहले का 3 अगस्त 2026 को एसएसपी ईस्ट को लिखा गया खत सामने आ गया। यानी जो 14 सवाल थे वो उन्होंने पहले तहरीरी तौर पर उठाए थे मगर उन्हें संजीदा नहीं लिया गया था और मुसलसल ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी कि मीर रजा अली ने खुदकुशी ही की है, बजाय इसके कि इन 14 सवालात को जो आपको अपने सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं संजीदगी से लिया जाता। अगर एमएलओ की एक रिपोर्ट थी जो पुलिस सर्जन ने भी सबमिट करा दी थी और उसके बाद अगर वो खुद ही 14 सवालात उठा रही हैं तो बजाय इसके कि इनको संजीदगी से लिया जाता, इनकी तरफ आगे बढ़ा जाता, ये सवाल उठा दिया गया कि ये बात पहले क्यों नहीं की गई। मगर फिर ये खत सामने आ गया। इस खत में क्या नुक्ते उठाए गए? पहला नुक्ता डॉक्टर सुमैया सैयद ने उठाया कि लाश के पोस्टमार्टम में एक्सरे नहीं किए गए जो किए जाने चाहिए थे। दूसरा सवाल, हाथों से गन शॉट के मवाद का नमूना नहीं लिया गया। रिपोर्ट में एंट्री वुंड यानी दाखिली जख्म के काला होने का जिक्र किया गया है लेकिन केमिकल तज्जिए के लिए कोई नमूना ही नहीं लिया गया। खोपड़ी के मुआयने के लिए सर की खाल नहीं हटाई गई, साथ ही अंदरूनी मुआयने के लिए खोपड़ी और गर्दन को नहीं खोला गया। यानी कि आमतौर पर अगर इस किस्म का गन शॉट हो तो जो एसओपी होना चाहिए, जो मुआयना करना चाहिए, वो एमएलओ ने नहीं किया था। पुलिस ने भी इस रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठाया था। मगर जब ये 14 सवालात उठाए गए डॉक्टर सुमैया सैयद साहिबा की तरफ से तो फिर पुलिस ने उन पर सवाल उठा दिया था। उन्होंने खत में मजीद लिखा था कि फायर आर्म यानी पिस्तौल की गोली से होने वाले जख्मों की पैमाइश के लिए ना तो स्केल का इस्तेमाल किया गया और ना ही तस्वीर ली गई। यानी कि जो गन शॉट्स हैं वो किस तरह लगा, एग्जिट वुंड कितना बड़ा है, एंट्री वुंड कितना बड़ा है, उसके लिए तस्वीर नहीं ली गई, स्केल का इस्तेमाल नहीं किया गया। एमएलओ की जानिब से दर्ज किए गए एंट्री और एग्जिट वुंड्स पर हड्डियों के नुमाया निशानात और मुमकिना फ्रैक्चर्स की वजाहत तक नहीं की गई। एंट्री वुंड का साइज एग्जिट वुंड से नुमाया तौर पर बड़ा दर्ज किया गया, उसकी तस्दीक और दोबारा जायजे की जरूरत है, यह भी डॉक्टर सुमैया सैयद ने कहा। इसके अलावा लाश के अंदर गोली के रास्ते यानी ट्रेजेक्टरी की वजाहत नहीं की गई। इसी तरह जख्मों की फोरेंसिक उसूलों के मुताबिक दुरुस्त तस्वीर दस्तयाब नहीं है। उन्होंने अपने खत में यह भी लिखा है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की डिकम्पोजिशन की नौयत और फैलाव की दुरुस्त तौर पर वजाहत नहीं की गई। चेहरे की शनाख्त मुमकिन ना होने के बावजूद डीएनए का कोई नमूना ही नहीं लिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने खत में मजीद लिखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जवाबात से ज़्यादा सवालात उठाती है। मैंने कई बार सिंध पुलिस के मुतल्लिका आला हुक्काम से व्हाट्सएप ग्रुप और प्राइवेट व्हाट्सएप पैगामात के जरिए राब्ता किया लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। क्योंकि ये मामला इंतहाई हसास नौयत का है, इसलिए ज़रूरी है कि इसके तमाम पहलुओं को दुरुस्त तरीके से ज़ेर गौर लाया जाए और मनतकी अंदाज में उनके जवाबात दिए जाएँ ताकि केस का मुनसिफाना नतीजा अखज़ किया जा सके। डॉक्टर सुमैया सैयद ने यह भी लिखा कि साथ ही सिफारिश की जाती है कि अगर मज़कूरा सवालात के जवाब दरकार हैं तो कब्र कुशाई करना मुनासिब होगा। ये 3 अगस्त का ख़त है जिसमें डॉक्टर सुमैया सैयद पुलिस से कह रही हैं कि इन सवालात के जवाब ढूंढना ज़रूरी है। जो इब्तिदाई रिपोर्ट थी वो फॉल्टी थी और उसके लिए कब्र कुशाई की तरफ जाना चाहिए ताकि इन सवालात का जवाब लिया जा सके। मैं मुसलसल व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात कर रही हूँ, जवाब नहीं आया। अगले दिन 4 अगस्त को पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद हमारे प्रोग्राम में आती हैं, सवालात उठाती हैं, उसके बावजूद बजाय इसके कि आगे बढ़ा जाता एक चार्जशीट का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर कल हमारे प्रोग्राम में जब वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो हमने उनसे भी यही सवालात किए कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कंट्राडिक्टरी बातें की थी। वो कैसे की थी? क्योंकि जो उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा अगर खुदकुशी की है तो हाथ का भी होना चाहिए था कि उस पर गन पाउडर है या नहीं है, और ये बात एडिशनल आईजी ने भी कंफर्म की कि हाँ जी हाथ का भी एग्जामिन होना चाहिए था खुदकुशी के हवाले से। उन्होंने अगर ये सवाल उठाया कि एंट्री वुंड अगर सीने में से है तो आमतौर पर एग्जिट वुंड बड़ा होता है बट सीने पर सुराख बड़ा है, कमर पर कम है, इसमें क्या ऐसी कंट्राडिक्शन है? जितने भी उन्होंने एक्सरे करना चाहिए था, एक्सरे नहीं किया गया, कौन सी ऐसी चीजें जो उन्होंने गलत कही? ठीक है, देखें पुलिस सर्जन जो है शी इज हेड ऑफ
दैट डिपार्टमेंट, और उनके जो अंडर एमएलओ से उन्होंने वो पोस्टमार्टम किया। अगर पुलिस सर्जन के पास जब पोस्टमार्टम आया, उसके पास 3 दिन तक वो पोस्टमार्टम था, अगर उसे कोई क्वेरीज थी तो उसको लिखना चाहिए था उस पे। उन्होंने मनोहन वो सारा जैसे ही पोस्टमार्टम जिस तरह का था वो पुलिस आईओ को भेज दिया, और आपके प्रोग्राम में आकर इन्होंने ये बातें कर दी। बेहतर तो ये था कि मैं इस पर डिस्कस नहीं करता इस लेवल पर, लेकिन मसला ये है कि 3 अगस्त को बहरहाल 3 अगस्त को उन्होंने लिखा था, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि रिपोर्ट भेज दी गई थी, मगर 3 अगस्त को उन्होंने 14 निकात उठाए थे कि ये प्रॉब्लम मुझे नजर आती है, मगर उससे पहले रिपोर्ट भेज दी गई। आपके पास प्रोग्राम चल रहा है ऑन एयर, ये रिकॉर्ड की बातें होती हैं, रिटन में लिखा जाता है। कोर्टें आपके प्रोग्राम को नहीं लेंगी, रिटन में जो चीजें लिखी हुई होंगी उनको लेती हैं। 4 अगस्त को वो हमारे प्रोग्राम में आई थी, 3 अगस्त को उन्होंने खत लिखा था, मगर आपने हमारे प्रोग्राम को बड़ा सीरियस लिया, मगर कर वालदैन ने जब बात की हमारे प्रोग्राम में आके कि बोर्ड नहीं तब्दील होना चाहिए, तब नहीं लिया आपने कहा फिर लिखना चाहिए था हेल्थ सेक्रेटरी को। हालांकि कल हमने हेल्थ सेक्रेटरी से पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था। ये अब आप क्वेश्चन हेल्थ सेक्रेटरी से कर सकते हैं, लेकिन मैं फेयर मींस में ये कहूंगा कि अब जिन पर पेरेंट्स को एतबार है, जिन डॉक्टर्स पर, वही डॉक्टर्स इसमें होने चाहिए। वो बिल्कुल उनका राइट है कि वो अपने बच्चे, एक तो उनके साथ बहुत बड़ा सानिया हो चुका है, और वो अपने बच्चे के लिए अगर वो पोस्टमार्टम एग्ज्यूम करवा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और किसी के बच्चे की लफ्ते जिगर का बॉडी एग्ज्यूम होना, उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम होना, ये भी बड़ा इशू है। और अगर वो चाहते हैं कि जिस पर उनको एतबार है कि ये डॉक्टर अच्छे हैं, तो उसको गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और फिर अब जो इब्तिदाई तफसीलात सामने आ रही हैं दूसरे पोस्टमार्टम की, उसके मुताबिक ये वाजे हो रहा है, ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि मीर रज़ा को पीछे से गोली मारी गई थी, पीछे से गोली लगी थी, और जाहिर है ना पीछे से वो गोली कैसे मारते अपने आप को, ये एक अलग सवाल उठ रहा है। और फिर क्या गोली मार के उन्होंने पिस्तौल घुमा दी थी, ये एक अलग सवाल उठ रहा है। काशिफ, पुलिस की नेग्लिजेंस पर तो सवाल उठ ही रहा है, मगर साथ में एक हो कि जी आपसे नेग्लिजेंस हो गई और आप अपनी उस नेग्लिजेंस को कवर करने के लिए कि कहीं आप पर जिम्मेदारी ना आ जाए, आप कवर अप कर रहे हैं, या फिर ये एक सिस्टमेटिक कवर अप है जिसमें कुछ ना कुछ है जिसकी निशानदेही या अंदेशा वालिदैन और उनके वकील उठा रहे हैं कि जी किसी को बचाने की कोशिश। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, पुलिस कैसे ऑपरेट करती है? बतौर क्राइम रिपोर्टर आप देखते हैं, ये गलती हो गई, उसे कवर अप कर रहे थे, या कुछ है जिस अंदेशा का बार बार इजहार किया जा रहा है? देखिए शादेब, स्टार्टिंग से तो यही लग रहा था कि ये पुलिस इसको कवर अप इसलिए कर रही है कि इसमें कुछ नेग्लिजेंसी हुई है, और स्टार्टिंग पॉइंट से हुई। जब से ये लाश मिली तब से लेकर अब तक कुछ ऐसी गलतियां पुलिस से हो गई, जो क्राइम सीन यूनिट की टीम पहुंची थी उससे ऐसी गलतियां हो गई जिसकी वजह से ये पुलिस इस चीज़ को थोड़ा सा छुपा रही है। लेकिन अब ऐसा भी लग रहा था बीच में हमें कि ये बाकायदा कोई प्रेशराइज़ किया जा रहा है इस चीज़ को, चूँकि जो मेडिकल बोर्ड में बार बार चेंजिंग की जा रही थी, उसमें किसी हद तक हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पुलिस ज़राए भी इसमें मुलविस है, और वो भी जो है वो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि उनकी जानिब से भी ये कोशिश की जा रही थी कि इस तरह के मामलात ना हों। कब्र कुशाई की तरफ अगर ये मामला जा रहा है तो उसमें जो सैंपल्स हैं उसमें जो डॉक्टर जो पुलिस सर्जन हैं डॉक्टर सुमैया, उनकी जानिब से जो शवाहिद दिए जा रहे हैं या उनको इस टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में भी देखा गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि पुलिस का एक नैरेटिव था कि ये खुदकुशी है, बार बार इस चीज़ की निशानदेही की जा रही थी। फिर जब भी इस केस में कोई डेवलपमेंट होनी होती थी, पुलिस की जानिब से एक नई चीज़ सामने आ जाती थी, तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए करके पुलिस बार बार ये चीज़ें कर रही थी। अब जब जैसे ही इस रिपोर्ट की इब्तिदाई चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जो कि आज पूरा दिन होता रहा और कब्र कुशाई के मामला हुआ, और उसके बाद तो मेरी एक सीनियर अफसर से जब बात हुई तो उनकी जानिब से उनका नैरेटिव चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा कि जो मुझे कल तक ये कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये खुदकुशी है और इसके बहुत सारे शवाहिद हमारे पास हैं और हमने 80% तक ये केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन आज वो मुझे ये कहते हुए दिखाई दिए कि ऐसा भी है कि हम इसको, अब हमें ज़रूरत है कि हम इसको चेक करें, और जैसे ही ये रिपोर्ट फाइनल होकर हमारे पास आएगी तो हम यकीनी तौर पर इसको हर पहलू से चेक करेंगे, और हम ये कर भी रहे हैं। यानी काशिफ जो IG सिंध ने कह दिया था कि ट्रेस हो गया है, मैं नाज़रीन को वो दिखा भी देता हूं कि उन्होंने क्या कहा था, फिर आपके सामने सवाल रख देता हूं। हालांकि उस वक्त डॉक्टर सुमैया सैयद सवालात उठा चुकी थी 14 निकात पर कि जी ये सवालात उठते हैं इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। उसके बावजूद पुलिस का ऑफ द रिकॉर्ड तो इसरार था, मगर IG ने भी कहा था कि केस तकरीबन ट्रेस हो गया है। वो हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, फिर मैं सवाल रखता हूँ आगे।
पुलिस ने बहुत मेहनत की है और पूरा केस ट्रेस कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची पुलिस अनकरीब करेगी, आपको सब फैक्ट्स बताएगी। पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है, मेहनत की है। आपको पूरी जो केस की आउटकम है वो कुछ दिनों में सामने आएगी। थोड़ा सा उबहम हुआ है मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी नहीं। मेडिकल रिपोर्ट्स एक गैर मुतल्लिका जो ऑफिसर हैं, मेडिकल और मेडिकल लीगल ऑफिसर है, उन्होंने कोई कमेंट्स कर दिया है तो हम कहते हैं कि जी आपकी फिर पावर अथॉरिटी है, आपका जो मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है एक बात कह रहा है और आप वर्बली दूसरी बात कह रहे हैं। आप वोट बिठा रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं और वो मेडिकल एक्सपर्ट ही फैसला उस पर कर सकते हैं, वो करेंगे और जिस तरह होगा उसके मुताबिक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू सर। ये सब उस वक्त हो रहा था जब पुलिस सर्जन सवालात उठा रही थी। जियो न्यूज़ मुसलसल इस बात को कवर कर रहा था। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुसलसल इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे कि बातों की समझ नहीं आ रही है। जब पुलिस कह रही थी कि खौल बरामद हुआ है तो काशिफ मुश्ताक, राहिल सलमान जाए वकुआ पर गए और जो बार बार गए थे उन्होंने कहा मुमकिन नहीं नजर आता। जब पुलिस ने ये सवाल उठा कि जी वहाँ पर खून क्यों नहीं था, तो राहिल सलमान, काशिफ मुश्ताक दोनों ने बताया कि वहाँ पर खून नहीं नजर आ रहा था, उतना खून नहीं था। अगर ये प्राइमरी क्राइम सीन है, सेकेंडरी क्राइम सीन नहीं है, तो प्राइमरी क्राइम सीन में ये होना चाहिए था, मगर पुलिस जवाब नहीं दे रही थी। डॉक्टर सुमैया सैयद ने ये कहा था कि जी अगर वहाँ पर खून कम है, और पुलिस ने, जब हमने पुलिस के सामने सवाल रखा तो उन्होंने जवाब ये दिया कि मट्टी नर्म है और मट्टी नर्म होने की वजह से खून जज्ब हो गया होगा। यानी फिर ये इशारा दिया पुलिस ने कि यही प्राइमरी क्राइम सीन है, मीर रज़ा अली ने खुद को यहीं पर गोली मारी है और उसका खून जज्ब हो गया होगा। तो डॉक्टर सुमैया सैयद ने कहा वहाँ पे भी सॉइल टेस्टिंग हो सकती है और पता चल सकता है कि कितना खून जज्ब हुआ है, मगर उसके बाद सवाल उठ रहा था कि पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही है। कल वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने हमारे प्रोग्राम में ज़रूर कहा था कि इस हवाले से भी हम तहकीकात करेंगे। काशिफ, गेस्ट हाउस का मामला भी आया, उनके वालिद ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि गेस्ट हाउस है, मैं वहाँ गया तो मैंने अपने बेटे की तस्वीर दिखाई, तस्वीर देखी, एक बंदा भाग गया, दूसरा आया, दूसरे ने देखी, वो भी भाग गया। आप ज़ाहिर कुछ चीज़ें आवाम के सामने आ रही थी, मगर कुछ चीज़ें जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तहकीकात कर रहे थे वो आवाम के सामने नहीं आई। आप मुसलसल इस हवाले से तहकीकात कर रहे थे। गेस्ट हाउस बंद हो गया, आपने हमें बताया। और कल जब हमने ज़िया लंजार साहब के सामने मामला रखा, उन्होंने कहा इस पहलू से भी तहकीक हो रही है। किसका गेस्ट हाउस था, उसका किरदार क्या है, क्योंकि जो उसका पिछला गेट है उसी के पास से बॉडी मिली है। बिल्कुल शादेब, ऐसा ही है, उसके पिछले गेट के करीब से ये बॉडी मिली है और जो गेस्ट हाउस है उस पर मैंने मुसलसल 2 से 3 दिन वहाँ जाने की कोशिश भी की। गुज़िश्ता रोज़ भी मैं जब गया वहाँ पर तो वो गेस्ट हाउस बंद है। फिर उसमें जब पुलिस की जानिब से हम ये पूछते हैं इन्वेस्टिगेशन अफसरान से कि क्या इस केस के हवाले से कुछ लोगों के बयान लिए गए, तो पुलिस कहती है कि यकीनी तौर पर 15 से 18 लोगों के बयान लिए गए। अब जब 15 से 18 लोगों के बयान लिए गए तो क्या उन बयानात के अंदर गेस्ट हाउस के जो गेस्ट हाउस बंद है उनके बयानात लिए गए, चूँकि फैमिली बार बार गेस्ट हाउस की तरफ पॉइंटेशन करती है। अब वो इसमें इन्वॉल्व हैं नहीं हैं, या उन्होंने कुछ देखा या उन्होंने CCTV नहीं दी, फैमिली इस वजह से पॉइंटेशन करती है। लेकिन क्या पुलिस ने उसको इंटेरोगेट किया, तो पुलिस ये कहती है कि हमने गेस्ट हाउस से भी 2 से 3 अफराद के बयानात लिए हैं। लेकिन जब हम तफ्तीशी अफसरान से इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि अभी तक किसी शख्स का बयान जो है वो केस फाइल का हिस्सा नहीं बना हुआ है। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक केस इतना हाई प्रोफाइल है और उसमें FIR हुई, FIR के बाद जो उसकी फ़ाइल तैयार की जा रही है उसमें बेशतर लोगों के बयानात नहीं हैं। फिर ना सिर्फ इन गेस्ट हाउस के लोगों के बयानात नहीं हैं, बल्कि हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जो मीर रज़ा का पार्टनर था इसमें, जिसने जो है इब्तदाई तौर पर जो शॉप की CCTV फुटेज सामने आई कि जो वेपन निकाला जा रहा है वहाँ से, वो CCTV फुटेज जो मीर रज़ा का पार्टनर था उसकी जानिब से पुलिस को फराहम की गई। तो हमने ये पूछा कि क्या पुलिस ने उससे कोई बयान लिया और उसको शामिल तफ्तीश किया, तो पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि हमारे साथ वो राब्ते में हैं। ऑफिशियली कोई बयान इस तरह का नहीं लिया गया। इस बात की तस्दीक जो इस केस के वकील हैं जिब्रान नासिर वो भी करते हैं कि अभी तक इस केस में मुद्दई का बयान भी नहीं लिया गया था। जब ये केस 2 से 3 रोज़ से बाकायदा तौर पर फॉलो किया जा रहा है तो अब पुलिस की जानिब से जो मुद्दई हैं, जो मुद्दई के बयान के साथ जो क्या आया कि हाँ अब बयान लिया गया। मगर एक और बात, खुदकुशी की थी और पुलिस इसी सिमत में अगर बात कर रही थी तो जिस शख्स पर खुदकुशी का अंदेशा है उसके कमरे की जाके बाकायदा तहकीकात करना, देखना उसके कमरे में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं, क्या हो रहा था। हमने वालिदैन से पूछा तो उन्होंने कहा कोई कमरे की तलाशी नहीं ली गई है। ये आमतौर पर भी होता है, ये इस केस में स्पेशल कर रही थी पुलिस? ये नहीं होना चाहिए आमतौर पर। सिर्फ कमरा नहीं, जिस गाड़ी के अंदर वो वेपन लेकर अपने घर पहुंचा और फिर उसके बाद उसने गाड़ी लॉक की, उस गाड़ी की भी छानबीन होनी चाहिए थी, उस गाड़ी की भी लोकेशन, उसमें ये देखना चाहिए था कि उस गाड़ी के अंदर ट्रैकर मौजूद है या फिर नहीं है। घर के कमरे की तमाम तर चीज़ों की चीज़ें वो लेनी चाहिए थी। जब फैमिली से मैंने बात की तो फैमिली की जानिब से कहा गया पुलिस की जानिब से उस कमरे को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसमें से कोई भी चीज़ नहीं उठाई गई है, कोई भी चीज़ तहकीक नहीं की गई है, या उसमें से कोई भी सैंपल्स या कोई भी इस तरह का मवाद नहीं लिया गया उस कमरे में से। कोई शवाहिद वहाँ से भी इकट्ठे होते तो हमें
हमें ये लगता कि उसके कमरे से लिए गए, उसकी गाड़ी से लिए गए या फिर उस शॉप से लिए गए। शॉप की सीसीटीवी फुटेज भी जो है इसके दोस्त ने जो है वो सामने लेकर आए और उनकी जानिब से दी गई है ये सीसीटीवी फुटेज भी। अच्छा, इसमें शाहजेब 3 से 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा अहम है। मैं काशिफ एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और फिर हम नाजरीन के सामने वो पॉइंट्स भी रखेंगे। और मैं नाजरीन को ये भी बता दूं, इस ला रही है वो उसके मुताबिक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है इब्तिदाई फाइंडिंग्स का। हमें जराए ने ये कंफर्म कर दिया है कि गोली पीछे से लगी थी। ये कंफर्म कर दिया है कि डॉक्टर सुमैया सैयद, पुलिस सर्जन कराची ने जो सवालात उठाए थे, 14 निकात उठाए थे, उन सब का जवाब मिल गया है। और अब हमें यह बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। अब से थोड़ी देर में जैसे ही हमें इतलात मौसूल होती हैं, वालिदैन को रिपोर्ट फराहम की जाती है, हम उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे।